खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम इबादत में बैठे हैं, हमने सुना की है और खुदा ने सुना को उसकी कुर्बानी को जो हमने अपने लोगों की कुर्बानियाँ के गुजरानी है किया है। जिस तरह खुदा राहत अंगेज लेता है किस चीज़ की कुर्बानी की, और वो कुर्बानी क्या आती थी? कबूल और कबूल। तो आज 21वीं सदी में हम अपने लोगों की कुर्बानियाँ खुदा के गुजराते हैं, अपने दिलों की कुर्बानियाँ खुदा के गुजराते हैं। उसी तरह जो अपने लोगों की कुर्बानियाँ हमने दुआएं में जाते वास्ते और संगत सुना किया वो खुदा ने कबूल किया है। और आपको वक्त आया कलाम खुदा का ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें कलाम सुनाने वाले से बढ़कर सुनने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है। वो क्या है? परखना। जो सुनने वाला होता है, जो प्रीचर को जो सुनने वाला होता है, उसको परखना लाजमी आना चाहिए, क्योंकि परखना वर्ड कहने को तो कुछ अल्फाजों पर मुश्तमिल है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं बेच छुपा है। इसी की बदौलत आप जन्नत में जा सकते हैं और इसी की बदौलत आप फिरदौस में जा सकते हैं। तो आप मेरे कलाम को जरूर पढ़िएगा कि मैं खुदा के कलाम से कहता हूँ या नहीं कहता। क्यों ज़रूरत है परखने की? क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं शोर बताऊँगा, आप सब जानते हैं कि अभी कौन सा वक्त चल रहा है? आखिरी ज़माना। आखिरी ज़माने का वक्त चल रहा है। शैतान भी अपनी पूरी आबोताब के साथ पूरे अपने जोर के साथ काम कर रहा है। तो इसलिए आपको क्या ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत है? परखने की। तो हम अपने कलाम की तरफ आते हैं। और खुदावन की तरफ से कलाम शुरू करने से पहले एक बात है कि खुदावन की तरफ से आप सबको फजल और इत्मीनान और मोहब्बत आप सबको हासिल होती रहे। तो आज जो हमारा अनुमान है वो है पाक जिंदगी क्यों ज़रूरी है। क्या है हमारा अनुमान? पाक जिंदगी क्यों ज़रूरी है। वाई पाक जिंदगी क्यों ज़रूरी है। इससे पहले ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने कलाम किया था सुबह संडे के दिन सुबह शादी पे लोगों के अंदर, तो उसका निर्माण था हम पाक जिंदगी क्यों गुजारे, पाक जिंदगी क्यों गुजारे। और अभी हमारे पास हमारा जो निर्माण है क्या है? पाक जिंदगी क्यों गुजारे। और जो उसका फर्स्ट पार्ट था क्या था? पाक जिंदगी कैसे गुजारे। तो उसका पार्ट 2 है पाक जिंदगी क्यों गुजारे। तो जो हमारा पार्ट 1 था क्या था? पाक जिंदगी कैसे गुजारे। उसको मैंने सामने रखते हुए 6 पॉइंट सामने रखे थे। पैदाइश, आप सब जानते हैं, कुछ यहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे। पैदाइश, गुनाह, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुए। और गुनाह का मतलब क्या है? गुनाह का मतलब क्या है? पाक जिंदगी कैसे गुजारें। आखिर कौन सा पाक जिंदगी कैसे गुजारें और पाक वर्ड क्या है। तो ये 6 पॉइंट को हमने सामने रखते हुए पाक लफ्ज़ की गहराइयों को, उसके मतलब को समझा था। और आज चूँकि अब हमारा जो सेकंड पार्ट है हम सीखने हुआ है पाक जिंदगी क्यों गुजारें। इसके लिए हमारे जो खुदा के कलाम में से हवाला है, पाक कलाम में से, पाक सुकन में से हवाला याकूब 1 बाब 13 से 15 आयत। और कलाम की रहनुमाई में मैं आप से गुजारिश करूँगा कि वो इस आयत को पढ़ने के लिए हमारी रहनुमाई करें। जब कोई अजमाया जाए तो ये न कहे कि मेरी अजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा अपनी से अजमाया जा सकता है और ना वो किसी को अजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर अजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश मामला हो कल गुनाह को गिरती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पे हमारी दानिशमंदी के लिए, हमारी दानिशमंदी के लिए खुदावंद का पाक कलाम याकूब की मार्फत फरमाता है कि फिर ख्वाहिश जब हमला होती है, आप सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस का एक नियम है और पूरी दुनिया का एक कौल नियम है कि आप पर आजमाइशें आती हैं। वो आजमाइश खुदा की तरफ से हो सकती है, शैतान की तरफ से हो सकती है, और भी हो सकती हैं ख्वाहिशें। एक ख्वाहिश रूहानी तौर पर होती है, एक ख्वाहिश जिस्मानी तौर पर होती है। और यहाँ पे याकूब फरमाता है जब वो कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। जब आप सब जानते हैं 21वीं सदी में हर कोई आजमाया जाता है, बहुत कम आजमाए जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हम दुआ रब्बानी पढ़ते हैं उसमें भी वर्ड आता है हमें आजमाइश से बचा, हमें आजमाइश से क्या कर बचा। जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा
पूछा कि मैं दुआ सिखा। तो खुदा ने जब उसे दुआ सिखाई तो उसमें एक वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? हमें आजमाइश से बचा, हमें आजमाइश से बचा। क्यों जरूरत थी आजमाइश से बचाने की? आज 21वीं सदी में हम देखें इंसान इस कदर कमजोर हो चुका है, इस कदर कह सकते हैं कलाम से दूर है, खुदा से दूर है, खुदा की रफ़ाकत से दूर है, कि खुदा की मोहब्बत से दूर है, कि आजमाइश में पूरा उतर ही नहीं सकते। इस कदर 21वीं सदी की कलीसिया कमजोर हो चुकी है। क्यों? वजह क्या? आपसे सवाल है, क्यों 21वीं सदी की जो कलीसिया है कमजोर है, इसका क्यों वो खुदा की कलाम पर नहीं चल पाती, क्यों बार बार गिर जाती है, क्यों तंग दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाती? अमल नहीं करती, अमल नहीं करती। ईमान की कमी से 22। और कोई? अपनी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये देखिए, जब कोई इंसान, कोई बच्चा या कोई भी व्हाटएवर मसीहत के अंदर आता है तो उसकी क्या सबसे पहले बनती है? बेसलाइन बनती है। और जब उस शख्स की बेसलाइन बुनियाद ही अच्छी जगह पर नहीं टिकी होगी, सही जगह पर नहीं टिकी होगी, सही बीच पर, सही जमीन पर नहीं टिकी होगी, तो क्या होगा? वो गिर पड़ेगी। जब हम सब, आप जानते हैं, जब कोई घर खड़ा करते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग, कोई 10 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो उसकी जो बुनियाद होती है गहराइयों के अंदर खोदी जाती है, गहराइयों के अंदर जाकर उसकी बुनियाद रखी जाती है। क्यों? ताकि वो बिल्डिंग गिरे ना, सालों साल तक क्या रहे, पायदार रहे। तो इसी तरह आप सब बाखूबी वाकिफ हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से एक तमसील इरशाद फरमाई थी, और वो तमसील क्या थी? चट्टान पर और रेत पर घर बनाने वाला। तो आज 21वीं सदी की कलीसिया किस पर है? किस चीज पर है? रेत पर है। इसीलिए क्या गिर जाते हैं। सब की नहीं कह रहा, कुछ है, कुछ बदगजीदा है, मगर क्या है? बदगजीदा है कुछ, उनकी बुनियाद किस पर है? चट्टान पर। और खुदावंद का कलाम में हमें फरमाता है, खुदावंद का कलाम में लिखता है कि जो बदगजीदा हैं उनके भी गुमराह होने के क्या है? चांसेस हैं, वो भी गुमराह हो सकते हैं। क्यों? आखिरी वक्त में, आखिरी ज़माना में इतनी आजमाइशें आएंगी, इतने कह सकते हैं शैतान हमले करेगा कि क्या होगा? वो जो गुमराह होंगे वो भी, जो बदगजीदा होंगे वो भी क्या देंगे? गुमराह हो जाएंगे। तो आप सब जानते हैं जब एक इंसान बढ़ता है, एक बच्चा बढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशातें आती हैं। जब जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है उसकी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों ख्वाहिशात आती हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं आपके ज़हन में भी हज़ारों ख्वाहिशात होंगी, यहाँ तक कि मेरे ज़हन में भी हज़ारों ख्वाहिशात हैं। और हम हर रोज़ खुदावंद के आगे रखते हैं। खुदा जो हमारी अच्छी ख्वाहिशात होती है उनको पूरा करता है, और जो नेक ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करता है, और जो कह सकते हैं बुरी ख्वाहिशात होती हैं उनको रद्द करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। और खुदावंद के कलाम में जब लिखा है कि क्या ख्वाहिश क्या आती है? हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है। आज जब कोई एक मसीहत बच्चा, कह सकते हैं मसीह बच्चा जब बढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी में ढेरों ख्वाहिशात आती हैं। ज़रा एक बार दोबारा पढ़ते हैं हमारा, ताकि हमें समझ आए। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता। क्यों? क्योंकि वो खुद भी बदी से नहीं आजमाया जा सकता। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींच कर और बस कर आजमाया जाता है। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आपके दिल में जिस तरह मैंने पहले बोला हज़ारों लाखों ख्वाहिशात होंगी, मगर आज 21वीं सदी में, 21वीं सदी की पस्तहाली का हाल है वो 21वीं सदी की ख्वाहिशात हैं। मैंने एक पहले कलाम किया था, मुझे याद है, इंसान जिस्मानी ख्वाहिशात रखता है, रूहानी ख्वाहिशात रखता है। जिस्मानी ख्वाहिशात रखता है इंसान, रूहानी ख्वाहिशात रखता है। जिस्मानी ख्वाहिशात रखता है इंसान टोटली तौर पर खुदा की बनाई हुई दस्तकारी, खुदा का बनाया हुआ अजीब करिश्मा, खुदा के बनाए हुए कह सकते हैं अजीबो-गरीब शख्सियत, अजीब जो इंसान है वो क्या कर चुका है? ख्वाहिशों में मुब्तला हो चुका है, जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस चुका है। और जब जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस जाता है कोई इंसान, कोई जब बच्चा, कोई इंसान जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस जाता है तो उससे क्या होते हैं? गुनाह होते हैं। ख्वाहिश को इंग्लिश में डिज़ायर कहते हैं। और गुनाह के और ख्वाहिश के बीच में
क्या आता है, एक मोड़ आता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ख्वाहिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजायर, और गुनाह को सिन, सिन। और गुनाह के, सिन के और टेम्प के उसके बीच में आता है मोड़, और वो होता है टेम्पटेशन, आजमाइश का दौर। जब कोई इंसान के दिल में ख्वाहिश आती है, अगर वो ख्वाहिश बदी की हो, तो इंसान के दिल में लाखों मंसूबे चल पड़ते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं। वो इंसान के दिल में, इंसान के सोच में आजमाइश, इंसान पर एक आजमाइश होती है, आजमाइश होती है इंसान पर एक। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हम वापस से पीछे जाते हैं। इससे पहले दो बातों से पहले एक चीज आती है, क्या कौन सी बात है, गुनाह के और ख्वाहिश से बीच में एक मोड़ आता है, वो मोड़ है आजमाइश का। अगर आप, आपके दिल में अगर कोई बुरी ख्वाहिशात आई है और अगर आप आजमाइश में मुब्तला हैं, आप पर आजमाइश हो रही है, खुदावंद की तरफ से आजमाइश है, शैतान की तरफ से आजमाइश है, व्हाटएवर जिसकी मदद से ख्वाहिश है, अभी आपके दिल में एक ख्याल आएगा कि मैं ये करूं या ना करूं। अगर आप वो करते हैं तो आप जो गुनाह करते हैं, यानी आप आजमाइश पर बरकरार नहीं रहते, आप आजमाइश पर क्या कह सकते हैं, बरकरार नहीं रहते। और अगर आप उससे जो आपके दिल में बुरा ख्याल होता है उसको अगर आप नहीं करते तो आप क्या करते हैं, आजमाइश पर आप काबू पाते हैं, आजमाइश पर गालिब आते हैं। तो इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, टेम्पटेशन, हमें क्या करना है, आप सब जानते हैं हम अपनी ख्वाहिशों को रद्द नहीं कर सकते। इंसान होते हुए क्या आप में से कोई ऐसा है, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो अपनी ख्वाहिशों पर गालिब आ सकता है? इंसानी जिंदगी में होते हुए, इंसानी बदन में होते हुए, इंसानी जामा पहने होते हुए, इंसानी जिंदगी पर अमल करते हुए कोई भी शख्स अपनी ख्वाहिशों से मुकम्मल तौर पर रिहा नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर रिहा नहीं हो सकता, इंसानी तौर पर, दुनियावी तौर पर। मगर अभी हम अपनी ख्वाहिशों से बच नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी, किसके लिए, आजमाइश के लिए। अपनी आजमाइश के दौर के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। कि मैं बैठा हूँ कि मेरे दिल में कोई बुरी ख्वाहिशात आती है, मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल आता है, अभी उस वक्त में मुझ पर आजमाइश आ रही है और मुझे उसी के लिए तैयारी करनी है, उसी के लिए तैयारी करनी है। आज इंसान कह सकते हैं बहुत सारी ख्वाहिशें, जैसे हमने पहले बोला, बहुत सारी ख्वाहिशों के पीछे मुब्तला हो चुका है और बहुत सारी तैयारियां कर रहा है। क्या तैयारियां कर रहा है, कल यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, कल बाजार जाना है, कल ये लेने जाना है, कल शॉपिंग करने जाना है। इंसान अपनी तैयारियों में मुब्तला है। अगर हमें तैयारी किस चीज़ की करनी है, खुदावंद के आने की, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की हमें तैयारी करनी है, ताकि जब वो हमें लेने आए तो हम पाक हो, और जब हम पाक होंगे तो हमें क्या करेगा, वो लेकर जाएगा। जिस तरह मैंने अपने पहले मैसेज में भी एक चीज़ बताई थी कि खुदा हमसे क्यों नहीं मिलने आता, हमारे अंदर गुनाह है, हम नापाक हो चुके हैं। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करता चला जाता है, गुनाह की तरफ रुख कर लेता है, गुनाह के रास्ता की तरफ रुख कर लेता है, तो क्या होता है, नापाक हो जाता है। और खुदा क्या है, पाक है। और खुदा के कलाम में क्या खूब लिखा है कि खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, खुदा बदी के करीब नहीं जा सकता, खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, खुदा की आंख इतनी पाक है। तो क्या हुआ, जब हम नापाक हो चुके हैं, इसीलिए खुदा हमसे मिलने नहीं आता था। खुदा आदम से क्यों मिलने आता था, क्योंकि वो पाक था। आज खुदा हमसे क्यों नहीं मिलने आता, क्योंकि हम नापाक है। तो जरूरत है अपने आप को पाक करें। जिस तरह मैंने तो पहले बताया था, लफ्ज़ पाक का जो इब्रानी मतलब है वो है कोदेश। क्या है, कोदेश। और कोदेश को हम कह सकते हैं, इसका जो ग्रीक है, इस गहराइयों में जाकर इसका मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब बनता है कि अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को चुन लेना, अपने आप को दुनिया से, दुनियादारी से, दुनिया के कामों से अलहदा कर लेना। जिस तरह खुदा की कलाम में लिखा है, पूरी शरीयत बड़ी पड़ी है, अपने आप को पाक करो। खुदा फरमाता है अपने आप को पाक करो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, अपने आप को पाक करो, अपने आप को पाक करो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, अपने आप को पाक करो। हर एक शख्स पाक हो, क्योंकि खुदा, तुम्हारा खुदा क्या है, पाक है। पूरी शरीयत बड़ी पड़ी है पाक वर्ड से, पूरी शरीयत। और ये मैंने हवाला निकाला था, 486 या 484 बार पूरी बाइबल मुकद्दस में पाक वर्ड इस
इस्तेमाल हुआ है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, पाक वर्ड अपने आप को क्या करना है, पाक करना है। पाक वर्ड का मतलब क्या है, अपने आप को अलग कर लेना। और खुदा ने कहा है कि तुम पाक हो, तुम मेरे लिए क्या हो, पाक हो। और इसका मतलब क्या है कि हमें खुदा ने अलग कर लिया है। खुदा ने पूरी दुनिया में, आप सब जानते हैं, लाखों हजारों मज़ाहिब हैं, उसमें से खुदा ने क्या किया है, तो खुदा के मानने वाले हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं, खुदा के अहकामों पर अमल करने वाले हैं। खुदा ने इनको क्या कर लिया है, चुन लिया है, खुदा ने अलग कर लिया है। तो वापस से आते हैं अपने मौजू के ऊपर, आजमाया जाए। जब कोई आजमाया जाए, हमें क्या तैयारी करनी है, आजमाइश के लिए। तो हम अपनी आजमाइश से कैसे बच सकते हैं, अपनी आजमाइश में क्या करना चाहिए, मेरी आपसे राय है, दुआ करनी चाहिए। और तीन बातें मैं आपसे, खुदावंद की गुरबत, एक मेरा पॉइंट ये था, 3 पॉइंट मैं सामने रखूंगा जिससे हम गुनाह से, आजमाइश से बच सकते हैं। हमारा पाक वर्ड, हमारा जो मौजूद था, पाक जिंदगी क्यों गुजारे, तो उसका यही मतलब है, अपनी आजमाइश, तो अपनी हमारी आजमाइश का दौर है, टेम्पटेशन का वीक होता है, जो टेम्पटेशन का अरसा होता है, उसमें अगर हम मेहनत करेंगे, आप सब जानते हैं अभी बाद बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम में अपने तैयारी करते हैं, किसके लिए, ताकि हम अच्छे नंबरों से पास हो सके। हर साल हमारे पेपर होते हैं, एक साल में 3 बार पेपर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल टर्म। तो उसमें हम हर साल 3 बार, साल में 4 दफा आते पेपर देते हैं, और हर महीने बाद हम तैयारी करते हैं पेपर की। हमें रोज स्कूल से काम मिलता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन है उसकी तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते हैं, मगर हमें तैयारी जो असल चीज़ की करनी चाहिए, अपनी आजमाइश की करनी चाहिए, अपनी आजमाइश की तैयारी करनी चाहिए। और 3 पॉइंट मैं सामने रखूंगा, अगर हम खुदा से रफ़ाकत में रहते हैं तो हम आजमाइश से दूर रह सकते हैं, अगर हम खुदा की मोहब्बत में रहते हैं तो हम क्या खुदा आजमाइश से बच सकते हैं, और अगर हम खुदा के कलाम के मुवाफिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, आजमाइश से बच सकते हैं। हमारा आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, खुदा से रफ़ाकत में रहना चाहिए। अगर हम खुदा से रफ़ाकत में रहते हैं तो हम अपनी आजमाइश को पीछे छोड़ सकते हैं, हम अपना आजमाइश के दौरान से बच सकते हैं। और जब हम अपने आजमाइश के दौरान से बचते हैं तो क्या होगा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जबल के हवाला पढ़ना बेहतर है, जरा मेरे साथ निकालें मत्ती 4 बाब, मत्ती 4 बाब 11 है, मत्ती 4 बाब 11 है। इसके पास से चला गया और देखो फिरते आकर उसको उसकी खिदमत करने लगे। यहाँ पे पीछे इसका 90 बाब पूरे 4 बाब को कॉन्टेक्स्ट किया है। खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश पर गालिब आते हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह शैतान के मंसूबों पर गालिब आते हैं तो आसमान से कई फरिश्ते आकर खुदावंद की क्या करने लगते हैं, खिदमत करने लगते हैं, खुदा क्या करने लगते हैं, खिदमत करने लगते हैं। और जब हम आजमाइश पर गालिब आते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, फरिश्ते यीशु खुश होगा। और जो आसमान पर जो हमारा बाप है, जब मत्ती की इंजील में हमारा मिलता है कि अगर आप ज़मीन पर कोई अच्छा काम करते हैं, अगर कोई जान ज़मीन पर बचाई जाती है तो आसमान पर क्या होता है, एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, अब बिग फेस्टिवल मनाया जाता है आसमान पर। और उस फेस्टिवल में क्या होता है, उस फेस्टिवल में क्या होता है, फरिश्ते लोग खुशी करते हैं और कहते हैं कि ज़मीन पर एक जान है, खुदावंद पर ईमान लाई है, खुदा के कवानीन पर चल रही है, इसके बायस हम क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और खुदावंद के कलाम में जब हमने देखा, हमारा पहला पॉइंट क्या था, खुदा से रफ़ाकत में रह के हम क्या कर सकते हैं, आजमाइश से बच सकते हैं। रफ़ाकत में खुदा की हम कैसे रह सकते हैं, हम बाइबल मुकद्दस में कैरेक्टर लेते हैं, खुदा की रफ़ाकत में कौन था, कौन था खुदा की रफ़ाकत में, जो 11 शागिर्द हैं वो में खुदा की रफ़ाकत में मिलते हैं। और जब वो खुदावंद की रफ़ाकत में थे, आप सब जानते हैं जो 11 शागिर्द थे, आखिर में 12 चुना गया था या तो जो 12 शागिर्द थे उनके जो आखिर में मौत मिलती है, एक शागिर्द था उसकी मौत तबई मौत हुई, कौन, योना। और बाकी जो शागिर्द थे वो सब कोई जलते कराए में डाला गया, कोई कईयों की जिंदा फाले उधेड़ दिया गए,
और कईयों को उनके घरों के सामने उनके घर वालों को उनके सामने उनके घर वालों को कत्ल किया गया, कईयों को जलते कढ़ाई में डाल दिया गया और कईयों को जानवर, आप सब जानते हैं जानवर को, मुझे नाम तो नहीं याद, एक शख्स था मसीहत में आया, उसके साथ ऐसा हाल हुआ था। जानवर की जो खाल होती है उसमें उसको क्या कर दिया, डाल दिया। और जब आप सब जानते हैं जानवर की जो खाल होती है वो जब पुरानी होती जाती है सुकड़ती जाती है, यानी कम, जब उसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, मास उसका ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा जगह घेरती है। और जब दिन गुजरते जाते हैं वो जो हो सकता है कह सकते हैं वो पुरानी होती है खाल, तो वो सुकड़ती जाती है। और जब सोचिए किसी बंदे को उसमें डाला जाए तो क्या होगा, उसका सांस छूटेगा और वो कह सकते हैं उसकी हड्डियां रोनी साथ पिसट जाएंगी। और इस कदर मसीहतों को क्या हुआ, मसीहत पर क्या कह सकते हैं, दुख हुआ, मसीहत पर दुख आया, किसके बाइस है, कलाम के बाइस है। और जब इस आप सब जानते हैं आज 21वीं सदी में जब किसी पर आजमाइश आती है तो आजमाइश पर जब पूरा करते हैं तो उस वक्त में क्यों नहीं पूरा करते थे। उस वक्त में जब किसी शागिर्द को जलते कढ़ाई में डाला जाना था, उससे पूछा गया कि तू खुदा को कबूल करता है नहीं करता, उसने कहा हाँ मैं खुदा यीशु मसीह को कबूल करता हूँ, मैं खुदा यीशु मसीह का पैरोकार हूँ, मैं खुदा यीशु मसीह का मानने वाला हूँ, तो उसे जलते कढ़ाई में डाल दिया गया। अगर वो मना कर देता, क्यों नहीं किया, क्योंकि खुदा की रफाकत में था। उसे 3.5 साल खुदा यीशु मसीह के साथ रह के खुदा का कलाम, खुदा का जिंदा पाक स्वर सुना था। और जब खुदा उसके ज़हन में, उसके दिल में, उसके हड्डियों में, उसके डीएनए में खुदा का पाक कलाम था, खुदा की रफाकत में था, तो क्या हुआ, आजमाइश पर पूरा उतरा। 11 के 11 शागिर्द क्या होते, आजमाइश पर पूरे उतरते में नजर आते हैं। आज हम भी आजमाइश पर पूरे उतर सकते हैं। क्यों, कैसे, खुदा के साथ है रफाकत में रहकर, खुदा के साथ टच में रहकर। आदम ने गुनाह किया, क्यों किया, जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा उसे देख कर रहा था, खुदा हर जगह मौजूद है, इस बात में कोई रद्द नहीं। मगर जब खुदा उससे मिलने नहीं आया था तब उसने गुनाह किया, तभी उसने गुनाह किया। इसका मतलब जब हम खुदा के साथ रफाकत में रहते हैं तो हम रूहानी ख्वाहिशात में, हमारी रूहानी ख्वाहिशात होंगी। रूहानी ख्वाहिशात क्या हो सकती है, रूहानी ख्वाहिशात क्या हो सकती है। मैंने बहुत देर से बाइबल नहीं पढ़ी, मेरा बाइबल पढ़ने को दिल चाह रहा है, मैंने बाइबल पढ़ी, दुआ करी, और मेरे पास ये इस चीज़ की इस नेमत की कमी है, मेरे पास मेरे पास गैर जुबानें नहीं, मेरे पास जुबानों का तर्जुमा नहीं, मेरे पास शिफा बख्शने की कुदरत नहीं, मेरे पास खुदा यीशु मसीह का रूह नहीं। ये है रूहानी ख्वाहिशात। और जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ, खुदा के साथ टच में रहते हैं, खुदा की रफाकत में रहते हैं, तो क्या होता है हमें, हम जब खुदा के रफाकत में रहते हैं तो क्या हम पर जो गुनाह है, गुनाह गालिब नहीं आता। और दूसरा पॉइंट क्या था, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक अमल कौन कर रहा था, कलाम मुकद्दस में बताइएगा, अय्यूब साबित खुदा के कलाम के मुताबिक अमल कर रहा था। उस वक्त में कलाम तो लिखा नहीं गया था, कैसे कर रहा था, उसके दिल में जब खुदा से मुलाकात होती थी। आप सब जानते हैं पुराने वक्तों में अभी ऐसा होता है, अभी हम खुदा का कलाम लफ्जों पर इसमें पढ़ते हैं, मगर जब आदम से खुदा मिलने आता था, चलते चलते याकूब से खुदा मिला, आहिस्ता आहिस्ता करते करते रोया में खुदा आया, रोया में मिलने लगा, रोया में करते 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 खुदा अपने शागिर्दों को भेजने लगा, खुदा अपने पैगंबरों को भेजने लगा। ऐसे करते करते खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा। जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा उसके बाद खुदा का जो पाक है वो तहरीरी तौर पर आने लगा, तहरीरी तौर पर आने लगा। मगर जब हम तहरीरी कलाम को पढ़ते हैं, जब तहरीरी कलाम को जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर आता है, जब हमारे अंदर आता है तो अल्फाज क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। और जब जिंदा अल्फाज होते हैं, उन्हीं जिंदा अल्फाजों की बाइस क्या हुआ था, अलीशा नबी के साथ जो हड्डी पे ट्राई क्या हुई थी, जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। के बाइस, क्योंकि उसका कलाम हड्डियों में था, उसका कलाम गुर्दों में था, नस नस और गुर्दों में खुदा का कलाम था। और जब उसने खुदा के कलाम को पढ़ा था, खुदा की रफाकत में था, खुदा के कलाम पर अमल करता था, खुदा की मोहब्बत में मुस्कुरा था, खुदा की मोहब्बत का आंसू था, खुदा को देखने का आंसू था, तो उससे क्या हुआ, जब उसकी हड्डियों में खुदा का पाक रूह आ गया, खुदा का कलाम आ गया, तो क्या हुआ, उससे एक मौजा सर्जद हुआ। एक मुर्दा हड्डी से, एक मुर्दा कह सकते हैं गोदे से क्या हुआ,
एक मौजा सरजद हुआ, क्यों? खुदा की रफ़ाकत में था, खुदा के कलाम से टच में था। हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। जब हम खुदा की मोहब्बत में रहते हैं, खुदा के साथ मोहब्बत में रहते हैं, तो हम आजमाइश से बच सकते हैं। अपनी मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में कौन था? दानियल 21 दिन दुआ करता रहा, 21 दिन। और जब हम पढ़े दानियल का बाप उसकी गहराइयों में जाए, तो आसमान पर जो उसकी दुआ पहुंच रही थी, उस पर क्या हुआ था? जो आसमान आप जानते हैं, जो आसमानी नबातातों पर जो बुरे फरिश्ते हैं, मोकल वगैरह हैं, वो दानियल की दुआ को क्या कर रहे थे? रोक रहे थे। और जब रोक रहे थे, दानियल 21 दिन लगातार दुआ करता रहा, 21 दिन लगातार। और आज आप में से कोई 21 दिन, हम में से मैं भी नहीं कर सकता, 21 दिन कोई लगातार दुआ कर सकता है? 21 दिन, 21 दिन क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत में था, ना खाया ना पिया, 21 दिन दुआ करता रहा, क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत में था। हम देखते हैं आस्तर मलिका, आस्तर मलिका किसके लिए? अपनी जान की परवाह न करते हुए किसके आगे गई? बादशाह के आगे गई, और बादशाह से दरख्वास्त की कि मेरे जो लोग हैं उनको छोड़ दे, वो पस्त हाली में है, वो मुर्दा हालत में है, उनको छोड़ दे। अपनी जान की परवाह न करते हुए खुदा की जो कौम थी उसको बचाया उसने। क्यों? खुदा से मोहब्बत करती थी, खुदा की कौम से मोहब्बत करती थी। और अगर इसी तरह आज हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, आज हम खुदा की रफ़ाकत में रहते हैं, आज अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आज अगर हम वो काम करते हैं जिससे खुदा खुश होता है, तो आज हम अपनी आजमाइश से बच सकते हैं। आज हम अपनी आजमाइश से बच सकते हैं। और जब हम आजमाइश से बचेंगे, क्या होगा? तो हमारे से गुनाह सरजद नहीं होगा, और जब गुनाह सरजद नहीं होगा तो क्या होगा? हम आसमानी ताज के, जरा इसकी पहली आयत 12वीं आयत पढ़े, याकूब 1:12। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आप में से अगर कोई शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, तो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, जो खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा। आप जब अगर आप आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं और आप मकबूल ठहरेंगे खुदा की नज़र में, खुदा की दानिशमंदी में आप मकबूल ठहरेंगे, और जब आप मकबूल ठहरेंगे तो जिंदगी का ताज, जिंदगी का ताज क्या करेंगे? हासिल करेंगे। ये है, कह सकते हैं, अजर आजमाइश को पूरा करने का, आजमाइश की बर्दाश्त करने का। ये है अजर। आपको जिंदगी का ताज मिलेगा, आपको जिंदगी का तख्त मिलेगा, आपको वो आसमानी मकान मिलेगा जो तैयार किया गया है आपसे बनाए आदम के लिए। तो ये है आजमाइश की बर्दाश्त का नतीजा। अगर आप आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं तो आप इस सल्तनत के जो खुदावंद ने आपके लिए तैयार किया है वारिस हो सकते हैं। और अगर कोई शख्स आजमाइश में नहीं पूरा करता नहीं है, अगर नहीं पूरा करता तो उससे गुनाह होता है, और गुनाह क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। रोमियो 10 बाब में ऐसे करके एक आयत है, वहाँ पे लिखा है, और गुनाह की मौत क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की मोहब्बत हमारे लिए क्या करती है? हमारे लिए क्या पैदा करती है? नजात पैदा करती है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर हम आजमाइशों पर गालिब नहीं आते, अगर हमारे अंदर ख्वाहिशें बहुत सारी हैं ख्वाहिशें, और हम गुनाह करते हैं, तो हम उस रास्ते पर चल चुके हैं, और उस रास्ते से हमें खुदा का कलाम, खुदा की रफ़ाकत और खुदा की मोहब्बत बचा सकती है। तो आपसे एक मेरी एक गुजारिश है, खुदावंद का कलाम, ये मैं नहीं, खुदावंद का कलाम फरमाता है, जो शख्स आजमाइश की बर्दाश्त करता है वो क्या, उसके लिए क्या अजर है? उसका क्या अजर है? जिंदगी का ताज अजर है। उसके लिए अजर है बनाए आलम से तैयार किया हुआ तक, बनाए आलम से तैयार किया हुआ सड़कें, वो दूध और शहद की नदियाँ, ये खूबसूरती इसके लिए तैयार की गई है। तो खुदा आपको इस कलाम को